हेलो कॉम्पिटिटर्स, मेरे प्यारे अभ्यर्थियों। आज हम लोग चर्चा करेंगे सिंधु जल समझौता के बारे में। और जानते हैं ये विषय अभी काफी महत्वपूर्ण हो चुका है, खासकर जब जब हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान के द्वारा कई आतंकवादी गतिविधियों को भारत में संपादित कराया जा रहा है। जैसे पुलवामा की घटना हुई हाल फिलहाल 22 अप्रैल 2025 को, जब 28 यात्रियों को जो कश्मीर घूमने गए थे पहलगाम में, वहां पे उनका धर्म पूछकर, जाति पूछकर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। और पाकिस्तान की जो यह गतिविधि यह अक्सर भारत को प्रभावित करता रहता है। निश्चित रूप से यह पाकिस्तान का एक कुत्सित और घृणित कार्य है और सर्वत्र इसकी निंदा हो रही। अब भारत सरकार के द्वारा जब यह निर्णय लिया गया कि अब सिंधु जल समझौते पर हम फिर से समीक्षा करेंगे या उसको रद्द करेंगे, तो पहलगाम घटना के बाद सिंधु जल समझौते को भारत सरकार के द्वारा रद्द कर दिया गया। तो अब हम लोग जाने कि ये सिंधु जल समझौता है क्या। सिंधु नदी प्राचीन काल से ही भारत की एक महत्वपूर्ण नदी रहती है, और खासकर ये भारत के उत्तर पश्चिम में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। ऋग्वेद में भी सप्त सैंधव की चर्चा कई बार की गई, और ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी हुआ करता था। और सिंधु नदी का जल खासकर आज का जो कश्मीर है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, पंजाब है, हरियाणा है, इन क्षेत्रों में इस नदी का जल बहता है। और इसका जो बेसिन है ना, वो भारत में है ना। तो जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, और एक इसके साथ ही ये भारत का विभाजन भी हुआ था, पाकिस्तान एक नया देश बना था, तो सिंधु नदी जल बंटवारे को लेकर काफी गंभीर समस्या बनी हुई थी, है ना। और दोनों देशों को इन नदी का, सिंधु समूह की नदियों का, अगर हम सिंधु समूह की नदियों की बात करें तो रावी है, चेनाब है, व्यास है, सतलज है, सिंधु नदी, तो इन नदियों का काफी अधिक महत्व है ना। तो ये जो विवाद की स्थिति थी, इसको निपटाने के लिए पैक्ट जो है वो 1960 में, 1960 ईस्वी में ये पैक्ट किया गया। तो इसके बारे में हम लोग जाने, जिसे सिंधु जल समझौता कहा गया है। आइए हम लोग जाने इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। यह ट्रीटी जो है, ऑब्वियस है कि यह ट्रीटी भारत, एक पक्ष इसमें भारत है तो दूसरा पाकिस्तान है। 19 सितंबर 1960 ईस्वी को 19 सितंबर 1960 ईस्वी को विश्व बैंक की मध्यस्थता में यह संधि हुई। कहाँ हुई? तो कराची जो पाकिस्तान में है, यही हस्ताक्षर किया गया। और हस्ताक्षर करने वालों में भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इस पैक्ट पर, इस संधि पर, इस ट्रीटी पर अपने अपने हस्ताक्षर किए। अब हम लोग जानेंगे कि इस ट्रीटी में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें थी। आइए हम लोग इस बात को जान। पहले सिंधु नदी के बारे में। जो सिंधु नदी का उद्गम है ना, वो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास बोखरचू ग्लेशियर से है, जो मानसरोवर झील के निकट है। इस जो उद्गम जो स्थल है ना, इसको सिंधी खंभम भी कहते हैं, सिंधी खंभम, या इसको लायंस माउथ भी कहा जाता है। एक्चुअली ये तिब्बत से निकलती है ये नदी, लेकिन इसका बेसिन जो भारतीय क्षेत्र में इसका विस्तार है ना। और भारत में यह लद्दाख के निकट डेमचौक में, ये भारत में कहा प्रवेश करती है? तो डेमचौक में यह प्रवेश करती है भारत के अंदर। यहां देखें, ये है बोखरचू ग्लेशियर जो तिब्बत में है, ये कैलाश पर्वत श्रेणी में है ये, है ना। और यहां से यह निकलती है और भारत में यह प्रवेश करती है लद्दाख में डेमचौक में, है ना। और ये दोनों देशों में, भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के लिए एक महत्वपूर्ण नदी बन जाती है। तो इस ट्रीटी में क्या क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अब सिंधु समूह की 6 नदियां हैं। एक जो वेस्टर्न पार्ट में जो बहती है, जो वेस्टर्न पार्ट की नदियां हैं, वो है इंडस, झेलम और चेनाब।
है ना। ये पाकिस्तान को अनुमति दी गई कि इसका 80% जल तक आप इसका यूज कर सकते हैं। हालांकि भारत को भी इन नदियों में बांध बनाने के लिए या सिंचाई के सीमित उपयोग के लिए अनुमति दी गई। साथ में जो हाइड्रो पावर है, आप जानते हैं कि बिजली उत्पादन जो होता है, एक तो होता है थर्मो पावर से भी, और दूसरा हाइड्रो पावर से भी, और भी कई तरीके से बिजली का उत्पादन किया जाता है। एटॉमिक एनर्जी से भी बिजली का उत्पादन होता है, लेकिन हाइड्रो पावर से ही बिजली का उत्पादन किया जाता है। और इसकी अनुमति भारत को दी गई कि आप हाइड्रो पावर योजना चला सकते हैं सिंचाई के लिए। इन नदियों का जो वेस्टर्न पार्ट में पड़ती है, इंडस, झेलम और चेनाब, इन नदियों पर पाकिस्तान को अधिकार दिया गया, लेकिन भारत को भी सीमित अधिकार दिया गया। ईस्टर्न पार्ट की जो रिवर है, रावी, ब्यास और सतलज, इसका अधिक से अधिक उपयोग की अनुमति इंडिया को प्राप्त हुई, है ना। पाकिस्तान भी इसका सीमित उपयोग कर सकता है, लेकिन इंडिया इसके मैक्सिमम पार्ट का, इंडिया यहाँ पे बांध भी बना सकता है, कई परियोजना भी चला सकता है, तो इंडिया को यह अनुमति दी गई। वेस्टर्न रिवर का अधिकांश जल प्रयोग का अधिकार पाकिस्तान को, भारत को सीमित सिंचाई, हाइड्रो पावर प्लांट और घरेलू उपयोग की अनुमति दी गई। ये तो संधि में यह बात की गई, और इसके लिए एक आयोग का भी गठन किया गया, जिसको हम लोग कहते हैं परमानेंट इंडस कमीशन। क्योंकि एक तो बात है कि विश्व बैंक की मध्यस्थता से एक स्थायी आयोग का गठन किया गया कि ये जल बंटवारा एक ऐसा मुद्दा था जिसका एक स्थायी समाधान उस समय चाहिए था, और 1960 में विवाद की स्थिति से बचने के लिए विश्व बैंक की मध्यस्थता में यह संधि की गई थी, है ना। और इस संधि को परमानेंट इंडस कमीशन नाम दिया गया। लेकिन पाकिस्तान एक पड़ोसी देश होते हुए भी लगातार, उस समय युद्ध की स्थिति नहीं थी 1960 में, उसके बाद लगातार 65 में, 1965 में, 1971 में, और उसके बाद अनेक घटनाओं को अंजाम दिया गया। आतंकवादी गतिविधियों में पाकिस्तान शरीक है, इसकी भी कई सबूत हम लोगों को मिल चुके हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की बहुत अधिक आलोचना भी हो रही है कि वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, खासकर कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश पाकिस्तान के द्वारा की जा रही है। तो अब भारत भी, चूंकि इन नदियों का जो बेसिन है ना, वो भारत में है, और भारत इस संधि पर पुनर्विचार करने की मांग भारत में लगातार उठने लगी थी कि क्यों पाकिस्तान जब एक तरफा वार कर रहा है, हम लोग शांति पर है, हम लोग सीमा सुरक्षा के लिए, सीमा पर शांति के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्यों इस तरह की गतिविधियों में संलग्न है। तो कई डिमांड इस तरह का हो रहा था। जब 22 अप्रैल को पहलगाम की घटना हुई, जब 22 अप्रैल को पहलगाम में एक बहुत ही विकृत घटना हुई, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना जब पहलगाम में हुई, जब 28 टूरिस्ट को मौत के घाट उतार दिया गया, तब भारत मजबूर हो गया कि इस संधि को तोड़ दिया जाए और पाकिस्तान के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, और इस कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया, जिसका विवरण हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ये तमाम पक्ष जो है ना, अब विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। तो इस संधि के विषय में जितने भी कंपटीटर्स हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको इसके संदर्भ में निश्चित जानकारी होनी चाहिए। इस देश से जुड़ा हुआ मामला है, और इससे रिलेटेड प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं, और अगले वीडियो में सीरीज में हम ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताएंगे, और किस तरह से भारत के द्वारा कार्रवाई पाकिस्तान के विरुद्ध की गई, और इसके पीछे क्या कारण था, और कूटनीतिक स्तर पर भारत किस तरह सफल रहा, भारत सरकार के द्वारा क्या सराहनीय कदम उठाए गए। इन सब बातों की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।